ठीक है, अब फिर से इसको बता देते हैं, किसको सिमिलर करना था। हाँ सर, जैसे अपन ने सिमिलर किए हैं, जो अख्याति प्रभाकर का है, इसको अपन ने रामानुज के जो यथार्थ ख्याति है या सच ख्याति है उसके साथ सिमिलर करके देख रहे हैं। हाँ हाँ, उसी प्रकार अन्य का भी बताए थे, वो थोड़ा सा रिपीट करें सर। अच्छा ठीक है। देखिए, अब यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि प्रत्यक्ष दोष है ना, परसेप्शन का एरर जो है क्या है, तो इसके लिए एप्रीहेंशन का एरर है। तो इसमें बात है पहला अख्याति। अख्याति जो है कि प्रभाकर मिश्र का है, जिसमें माना जाता है कि भ्रम वास्तविक त्रुटि नहीं होती है ना। जो भ्रम होता है, इल्यूजन होता है, वो रियल एरर नहीं होता है, बल्कि दो भिन्न ज्ञानों का मिक्सचर होता है ना, मिक्सचर ऑफ टू, दो अलग अलग ज्ञानों का मिक्सचर होता है। आगे ये इसका सिमिलरिटी किससे है, सत ख्याति से सिमिलरिटी है, क्योंकि विशिष्टाद्वैत में मायावाद का खंडन किया जाता है। तो ऐसे केस में रामानुज कहते हैं कि जो सभी ज्ञान हमें हो रहा है, सारे ज्ञान, हर तरह के ज्ञान जो हैं, संशय विपर्य ये भी सब उसमें शामिल है, ये सभी क्या है, सत्य हैं। इस केस में जो ख्याति होती है वो भी सत्य होती है। और अगला है विपरीत ख्याति, जो कि भट्ट मीमांसक का है, मतलब कुमारिल भट्ट का है, जो प्रश्न में पूछा है उनका है। ठीक है, तो भट्ट मीमांसक का सिमिलरिटी, विपरीत ख्याति क्या होती है कि दो विपरीत ज्ञानों को हम लोग एक जगह पे स्थापित कर देते हैं। वैसे ही इसी के सिमिलर में न्यायिकों की अन्यथा ख्याति होती है, क्योंकि दो अलग अलग जगहों के ज्ञान को ये एक जगह पे प्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो अन्यथा ख्याति का सिमिलरिटी विपरीत ख्याति से कुछ कुछ है। ठीक है, पूरी तरह से नहीं कहेंगे क्योंकि उन लोगों का दर्शन ही अलग है। अब अन्यथा ख्याति में क्या होता है कि माइंड जो है कनेक्ट कर देता है दो अलग अलग जगह के ऑब्जेक्ट्स के ज्ञान को अपनी स्मृति की शक्ति के द्वारा, है ना, अपने मेमोरी से। हमें पूर्व में सांप का ज्ञान था तो उसको हमने रस्सी पे आरोपित कर दिया, ये है अन्यथा ख्याति। इसके बाद अनिर्वचनीय ख्याति आता है, क्योंकि माया द्वारा समस्त जो है कि ये सब आरोपित होता है, इस कारण से माया अनिर्वचनीय होने से उसकी जो ख्याति कही जाएगी वो भी अनिर्वचनीय कही जाएगी। ये अद्वैत वेदांत का मत है। और इसके साथ साथ हम लोग आत्मख्याति की बात करें तो आत्मख्याति क्या है, योगाचार का है, जो कि विज्ञानवाद भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि सारा जगत माना जाता है कि वो प्रत्यय है, एक तरह से आइडिया है, या फिर जिसको बौद्ध के शब्द में कहे तो विज्ञान कहते हैं भी। ठीक है, विज्ञानवाद। और इसमें कह रहा है कि क्योंकि ये सारा जगत जो है कि वास्तव में सत्य नहीं है, इसके प्रत्यय सत्य हैं, तो इस कारण से जो चांदी और सीपी, ये सभी चीज़ें जो है कि सीपी पे हम चांदी को, सिल्वर को ऑब्जेक्टिफाई, मतलब उसको आरोपित कर रहे हैं, तो यहाँ पे चांदी का भी और सीपी का भी, किसी का भी रियल में अस्तित्व नहीं है ना, क्योंकि बाह्य जो वस्तुएं उनका अस्तित्व मानते नहीं है ये। तो ऐसे केस में जो ख्याति होगी वो आत्मख्याति होगी। और इसके बाद सद असत ख्याति की बात करें तो इस सांख्य का है। सद असत ख्याति में क्या होता है कि द एप्रीहेंशन ऑफ अ रियल एंड अनरियल ऑब्जेक्ट, मतलब कहने का मतलब है कि इसमें रियल, वास्तविक और अवास्तविक एक ही समय में दोनों चीज हो जाता है, दोनों केस होता है। और कैसे, जैसे कि हम लोग जब सीपी पर चांदी का आरोपण देखते हैं, उसको चांदी समझ लेते हैं, तो इस समय जो चांदी होता है वो सोनार की दुकान में, मतलब कि जहाँ पे चांदी रखा हुआ है उस जगह पे सत्य है, लेकिन जो सीपी के ऊपर चांदी हम लोग देख रहे हैं वो असत है। तो ये हमारा सद असत ख्याति हो जाता है। और एक बात हम उस बार बताना भूल गए थे कि ये जो सद असत ख्यातिवाद है, इसके बारे में डिस्कशन पहले सांख्य में नहीं मिला था, लेकिन बाद में जब विज्ञान भिक्षु ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया, उस समय इन्होंने ये सद असत ख्याति का नाम लिया। ठीक है, विज्ञान भिक्षु ने। अब कोई दिक्कत हो गया? जी सर, जी सर। अब आगे चलते हैं। छठा क्वेश्चन कहता है कि प्रतीत समुत्पाद सिद्धांत का क्या अर्थ है। प्रतीत समुत्पाद सिद्धांत का अर्थ बताना है। अच्छा, इसके साथ में एक और बता देता हूँ, जो चारों, जो सांख्य के जो चारों पार्ट हैं, नहीं सॉरी, बौद्ध के जो चारों भाग हैं, उनके बारे में भी जान लेना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, वैभाषिक
चारों में सबसे पहले आता है वैभाषिक। वैभाषिक जो है कि ये बाह्य वस्तुओं के अस्तित्व को स्वीकार करता है और ये भी मानता है कि यह प्रत्यक्ष द्वारा ज्ञात है, इसलिए इस वैभाषिक को हम लोग बाह्य प्रत्यक्षवादी कहते हैं। और सौत्रांतिक की बात करें तो सौत्रांतिक जो है बाह्य वस्तु का अस्तित्व मानता है, लेकिन यह मानता है कि वो प्रत्यक्ष द्वारा ज्ञात नहीं है, उसे अनुमान द्वारा जाना जा सकता है। तो सौत्रांतिक को हम कहेंगे बाह्यानुमेयवादी, है ना, बाह्य अनुमेयवादी, ठीक है। और योगाचार की बात करें तो योगाचार कहता है कि बाह्य वस्तु का अस्तित्व नहीं है, केवल मन का अस्तित्व है। मन द्वारा जो है चीजें आरोपित होती हैं चेतना पर, जैसे कि हमारा प्लेटो है, प्लेटो से सिमिलरिटी है योगाचार का। आगे चलते हैं, माध्यमिक वादी जिसको कि निहिलिज्म कहते हैं इंग्लिश में। और निहिलिज्म मतलब की है कि ये शून्य मानता है सभी चीजों को, है न बाह्य वस्तुओं का अस्तित्व है न आंतरिक वस्तुओं का अस्तित्व है, सब केवल शून्य का अस्तित्व है, ठीक है। ये क्या करता है, इट डज नॉट एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ परमानेंट सेल्फ, मतलब कि नहीं, ये चारों की बात करूं तो चारों ही ये मानते हैं कि एक स्थायी रूप में मतलब परमानेंट रूप में सेल्फ मतलब आत्मा का अस्तित्व नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये अनात्मवादी है। और एवरीथिंग इंक्लूडिंग द ईगो कॉन्शसनेस इज मोमेंट्री, हर चीज यहाँ तक कि अपनी चेतना को लेकर के अहम मात्र चेतना जो होती है, ईगो कॉन्शसनेस मतलब कि हम जो मानते हैं कि मैं हूँ, मेरा मन, ये सब चीज़ें, ये हमारी चेतना जो है इसको लेकर के सभी चीज़ें क्या है, क्षणिक होती हैं, है ना, क्षणिक प्रवाह होती हैं। क्योंकि आत्मा को मान रहे हैं कि ये हमारा जो चेतना का प्रवाह है क्षणिक, तो उसी से क्षणभंगवाद की ओर बढ़ जाते हैं, इसी को मोमेंट्री कहते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे हमें सब कुछ मैं अपने तरफ से बताने की कोशिश किया हूँ। अब आगे चलता हूँ। प्रतीत समुत्पाद सिद्धांत का अर्थ है कार्य की कारण में पूर्व सत्ता नहीं होती, ये बात कह रहा है। तो ये बात उल्टा कह रहा है, क्योंकि जो कार्य होता है वह कारण में पहले से विद्यमान, ऐसा ये तो मानते नहीं है। असत्ता नहीं होती तो यह तो ये असत कार्यवाद जैसा है, असत कार्यवाद का है ये जो एग्जाम्पल है, सॉरी जो ऑप्शन है वो क्या है, असत कार्यवाद का है। अगला कह रहा है कि कार्य की कारण में पूर्व सत्ता होती है, ये हमारा सत्कार्यवाद है। आगे कह रहा है कि कार्य केवल आभास होता है, कार्य केवल आभास है, ये जो है गलत है। आगे चलते हैं, कार्य अनिवार्यतः कारण पर आधारित होता है, ये बात हमारा सही है। प्रतीत समुत्पाद में जो चक्र होता है 12 होते हैं टोटल, और उसमें जो पहला है उसके एंडिंग से ही अगला शुरू हो जाता है ना। पहला एक एंड हुआ, जैसे ही एंड हुआ उसी के एंडिंग के साथ ही नेक्स्ट वाला पार्ट पे पहुंच जाते हैं हम लोग। तो ये हमारा पहले को दूसरे का कारण बताएंगे और दूसरे को तीसरे का कारण बताएंगे। इस तरह से कारण कार्य का ये संबंध इसमें चलता है और ये साइकिल चलती रहती है। तो हमारा छठा का आंसर हमारा यही होगा कि कार्य अनिवार्यतः कारण पर आधारित होता है। आगे चलते हैं, प्रतीत समुत्पाद सिद्धांत। प्रतीत समुत्पाद सिद्धांत कैसा है, प्रत्येक वस्तु क्षणभंगुर है। तो ये तो बात हमारी क्षणिकवाद है, मोमेंट्री। और अगला कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु संशयात्मक है। प्रत्येक वस्तु संशयात्मक, ये भी सही नहीं है। ये प्रतीत समुत्पाद का निष्कर्ष ये नहीं है कि प्रत्येक वस्तु संशयात्मक है, नहीं, प्रत्येक वस्तु पूर्व निर्धारित है। प्रत्येक वस्तु पूर्व निर्धारित कहने का मतलब हो जाता है कि यह नियतिवाद की बात कर रहा है। नियतिवाद जो हम लोग कल पढ़े थे, कल के पेपर में, तो नियतिवाद वही है जो कहता है कि हमारे जीवन में सभी चीज़ें क्या होती हैं, नियत होती हैं, पूर्व निर्धारित होती हैं। तो ये बात भी प्रतीत समुत्पाद से रिलेटेड नहीं है। अगला कहता है कि प्रत्येक वस्तु सापेक्षिक है। तो प्रत्येक वस्तु सापेक्षिक है मतलब कि किसी कारण की अपेक्षा रखती है। सापेक्षिक कहने का मतलब वही है कि जो किसी कारण की अपेक्षा रखे। तो यहाँ पे यही हमारा प्रतीत समुत्पाद है, क्योंकि हर कार्य जो है कि एक कारण के द्वारा निर्धारित होता है। जो 12 चक्र में एक कारण है तो दूसरा उसका कार्य है,
तीसरा अगर दूसरा कार्य है पहले का, उसी तरह से तीसरा कार्य है दूसरे का। तो इसलिए हमारा प्रतिसमुत्पाद सिद्धांत जो है प्रत्येक वस्तु सापेक्षिक है, इसको वैलिड मानता है, यही बात सही है। ठीक है, कोई डाउट? आगे चलते। परोक्ष ज्ञान को जैन दर्शन विभाजित करता है। परोक्ष ज्ञान को जैन दर्शन किसमें किसमें बांटता है? तो पहला है मति और श्रुत, दूसरा है अवधि और मति, तीसरा है कि मति और केवल, इसके बाद अवधि और केवल। तो देखिए हमारे जैन दर्शन में थोड़ा अलग परंपरा है, थोड़ा अलग लेकिन वही चीज़ है, लेकिन उसको थोड़ा अलग तरीके से देखा जाता है। जैसे कि इसमें ज्ञान को दो भागों में पहले बांटा जाता है। पहला तो हो जाता है प्रत्यक्ष और दूसरा होता है परोक्ष। प्रत्यक्ष ज्ञान, इसमें परिभाषा आप देखेंगे तो प्रत्यक्ष ज्ञान क्या कहता है कि ऐसा ज्ञान जो कि आत्मा से सीधा प्राप्त होता है, हमें डायरेक्ट जो ज्ञान हमें मिलता है आत्मा द्वारा, उसको हम लोग यहाँ पे प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है, हर जगह से अलग है ये प्रत्यक्ष, है ना, क्योंकि हर जगह जो है कि अनुभव में जो चीज़ आती है प्रत्यक्ष, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कि जो ज्ञान हमें आत्मा के माध्यम से सीधा प्राप्त होता है वह प्रत्यक्ष है। बाकी जो चीज़ें इंद्रिय से या फिर मन की सहायता से जो चीज़ें प्राप्त होती हैं उसको हम लोग परोक्ष कहते हैं। ठीक है, तो इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान प्राप्त होगा उसको कहेंगे परोक्ष। तो देखिए प्रत्यक्ष ज्ञान में प्रत्यक्ष ज्ञान में ये तीन तरह के भाग करता है। तो पहला है अवधि, दूसरा है मनःपर्याय और तीसरा है केवल। ये जो ज्ञान होते हैं वो आत्मा द्वारा डायरेक्ट हमें मिलते हैं। तो अवधि ज्ञान जो होता है कि ये मूर्त द्रव्यों का ज्ञान है जो कि आत्मा द्वारा हमें प्राप्त होता है। और मनःपर्याय जो है कि ये मनोवर्णता के माध्यम से आत्मा द्वारा मानसिक भावना जो जागती है, जो मानसिक हमारी भावना जागती है, वो हमारी मनःपर्याय है। और इसमें क्या होता है कि आप दूसरे के मन की बात भी जान सकते हैं अगर आपके पास मनःपर्याय का शक्ति है तो। और केवल ज्ञान जो है कि वो स्वाभाविक और वास्तविक ज्ञान है। ये क्या है, आत्मा से कभी भी अलग नहीं होता है केवल ज्ञान। और इसका जो अंतिम चरण होता है, अनंतवां भाग जो इसका होता है, वो हमेशा क्या होता है, बिना किसी आवरण के होता है। डायरेक्ट आपको मिल गया तो सारा चीज़ ज्ञान हो जाएगा उससे, है ना। आप अनेकांतवाद वाले चक्र में नहीं फंसेंगे, आप सीधे कैवल्य पाते ही आप क्या हो जाएंगे। इसके जो ऐसे भाग जो कि ढके होते हैं, नहीं सॉरी, उद्घाटित होते हैं। उद्घाटित करने का मतलब यहाँ पे है कि उस पर कोई भी पर्दा नहीं होता, उससे ही ज्ञान के सारे प्रकार बनते हैं। ठीक है, आप कैवल्य जो है सबसे अपर लेवल का ज्ञान है और इसका जो स्वरूप है वो सभी लोग नहीं समझ पाते, है ना। और इसका जो स्वरूप मतलब ओपन रहता है, जो खुला हुआ रहता है, जिसको हम लोग देख पाते, समझ पाते हैं, सामान्य व्यक्ति भी समझ पाते हैं, उसी में सारे ज्ञान होते हैं। ठीक है, जैसे कि मति, श्रुति, अवधि और मनःपर्याय, ये चारों जो हैं, चारों ज्ञान को हम लोग मानते हैं कि ये अनित्य हैं और इसमें परिवर्तन होता रहता है ना। लेकिन जो केवल ज्ञान है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता क्योंकि वो पूर्ण होता है ना, पूरा आत्मा द्वारा सभी मूर्त और अमूर्त वस्तुओं का और उनके द्रव्यों का और साथ में द्रव्यों के साथ उनके पर्यायों को जानने वाला जो ज्ञान है वही हमारा केवल्य है। क्या है केवल ज्ञान? क्या है? आत्मा द्वारा समस्त मूर्त और अमूर्त द्रव्य और उसके पर्याय को जानने वाला ज्ञान। अब आगे आते हैं परोक्ष की तरफ। प्रत्यक्ष हमारा हो गया, प्रत्यक्ष में तीन है, अवधि, मनःपर्याय और केवल। और परोक्ष में आते हैं मति और श्रुति। मति क्या होता है कि इंद्रिय और मन के माध्यम से जो ज्ञान होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। और मति ज्ञान जो है कि श्रुत निश्रित और अश्रुत निश्रित, दो तरह का भाग इसमें भी किया गया है। इसमें देखेंगे आप बहुत सारे विभाग किए गए हैं, एक के बाद एक। अभी श्रुत मिश्रित और अश्रुत निश्रित, ये दो ज्ञान है, मति के भाग है दो। ठीक है, और ये भी अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा, इस तरह से श्रुति में भी कई भाग हैं। ये सब ज़्यादा जरूरी नहीं है। अब जान लीजिए कि मति ज्ञान क्या है, इंद्रिय व मन के माध्यम से होता है। और श्रुति ज्ञान जो है कि शब्द, संकेत, शास्त्र, इन सब के माध्यम से हमें मिलता है। श्रुत मतलब कि जो आपको संकेत दे रहा है कोई, या फिर कोई शब्द या कोई लिखी हुई चीज़ है, शास्त्र है, वो सभी चीज़ें श्रुत में आएंगी। तो हमारा सीधा सीधा यहाँ पे आंसर ये हो गया
कि परोक्ष ज्ञान जो है जैन दर्शन के अनुसार उसमें मति और श्रुति आते हैं, ठीक है। इसलिए ऑप्शन 1 जो है सही है। और बी में अवधि दे दिया है, अवधि जो है कि प्रत्यक्ष ज्ञान है, वो परोक्ष नहीं है। मति और कैवल्य में देखिए, मति तो हमारा परोक्ष है लेकिन केवल जो है कि प्रत्यक्ष ज्ञान है। अवधि और केवल की बात करें तो अवधि और केवल दोनों ही प्रत्यक्ष ज्ञान में आते हैं। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मति और श्रुति, यही हमारा जैन दर्शन के अनुसार परोक्ष ज्ञान है। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर मैं भेज दूंगा, ठीक है, जैन वाला। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। तो देखिए, चार्वाक ज्ञान मीमांसा स्वीकार करता है केवल अनुमान को तो नहीं, अनुमान को तो नहीं मानता है, व्याप्ति स्थापना ही नहीं करने देता है। और केवल प्रत्यक्ष को तो ये ठीक है, प्रत्यक्ष और अनुमान को, केवल शब्द को तो अन्य कोई प्रमाण न मान करके केवल प्रत्यक्ष मानता है, प्रत्यक्षम एव प्रमाणम, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आंसर बी है। वैशेषिक दर्शन की आकाश की अवधारणा क्या है। वैशेषिक दर्शन में आकाश क्या है, एका नित्या विभु, जो एक नित्य और विभु है ना। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि गति की शर्त, प्रकाश का आधार, ध्वनि का आधार, रंग का आधार। तो देखिए, आप अद्वैत वेदांत में जब पंचीकरण वगैरह ये सब पढ़ेंगे उसमें भी नहीं, वेदांत सार में ये सब चीज़ें मिलती हैं। तो इसमें कौन सी इंद्रिय का क्या कार्य है और कौन सी उससे रिलेशन किसका है, ये चीज़ हमें जानना पड़ता है, बहुत ज़रूरी है। पंच तत्व जो होते हैं, पांचों तत्वों से कोई न कोई चीज़ रिलेशन रखती है ना। जैसे कि पृथ्वी का बात करें तो पृथ्वी में गंध वाला गुण होता है। गंध कहता है कि तत्र गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी जो है गंध वाली होती है। तो पृथ्वी का गुण क्या है, गंध। जल का बात करें तो जल रसवान होता है या फिर रस वाला होता है। और वायु की बात करें तो वायु में स्पर्श का गुण होता है ना। वायु जो है कि केवल दिखाई नहीं देती, केवल आपको टच करती है ना। तो स्पर्श का गुण किसका है, वायु का। और अग्नि की बात करें तो अग्नि में रूप होता है ना। अग्नि के कारण सभी चीज़ें दृश्यमान होती हैं, तो अग्नि का जो गुण कहा जाएगा वो रूप कहा जाएगा। और आकाश की बात करें तो जो शब्द हैं हमारे, जो हम बोल रहे हैं, वो इसी आकाश में गूंजते हैं, इसी आकाश में ही संचरण करते हैं। तो शब्द किसका गुण है, आकाश का गुण है। तो याद कर लीजिए, पृथ्वी का गंध है, जल का रस है, वायु का स्पर्श है, अग्नि का रूप है और आकाश का शब्द। तो यहाँ पे हमारे ध्वनि का आधार क्या है, ध्वनि का हमेशा आधार आकाश ही होता है ना। जहाँ भी स्पेस है, जैसे कि आप गिटार वगैरह देखें, सितार वगैरह देखें, सितार में और उसमें एक गोला सा स्पेस होता है, इसमें हवा भरी होती है, केवल हवा होती है उसमें, और उसी आकार के कारण उसका आवाज़ बहुत अच्छा निकलता है। तो कहने का मतलब यह है कि आकाश किसका आधार, आकाश का आधार शब्द है या शब्द का आधार है, सॉरी, ठीक है। तो हमारा यहाँ ध्वनि का आधार हमारा हो गया वैशेषिक दर्शन में आकाश। तो आंसर सी है। चलते हैं आगे। न्याय दर्शन के अनुसार अलौकिक प्रत्यक्ष 3 प्रकार का होता है। उदाहरण है सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण और योगज, सॉरी है ना, योगज होता है ना। देखिए, न्याय दर्शन में यही हमारा योगज वाला सही होगा। प्रत्यक्ष ज्ञान को इसमें लौकिक और अलौकिक 2 भागों में बांटा जाता है। लौकिक ज्ञान को जो है कि निर्विकल्पक, सविकल्पक और स्मृति, इस भाग में बांटा जाता है। कुछ लोग जो इसको बाह्य और आंतरिक 2 भाग में भी बांट देते हैं लौकिक प्रत्यक्ष को। और प्रत्यक्ष में कौन कौन हो गया, लौकिक में निर्विकल्पक, सविकल्पक और स्मृति। स्मृति क्या है कि हम लोग कोई चीज़ देखते हैं तो हमें पीछे अगर उसका ज्ञान रहता है तो हमें याद आ जाता है, ये हमारा स्मृति या प्रतिभिज्ञा कहता है, रिकॉग्निशन है ना। प्रतिभिज्ञा माने रिकॉग्निशन। और अलौकिक में जाएं तो अलौकिक में भी 3 प्रकार होते हैं, सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण और योगज। 3 तरह के प्रत्यक्ष होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, योगज। सुसुप्ति में जीवात्मा को क्या कहते हैं। तो 3 तरह के हमारे अवस्थाएं मानी गई हैं जीव की, जीवात्मा की। तो सुसुप्ति में जीवात्मा को क्या कहते हैं। तो जागृत अवस्था में जिस समय हम लोग
कॉन्शस होते हैं, जागते रहते हैं, इस विश्व में जिस समय भ्रमण करते हैं या फिर जो जागृत अवस्था में रहते हैं, तो उसको हम लोग वैश्वानर के नाम से जानते हैं, वैश्वानर या फिर विश्व के नाम से, है ना। तो पहला ऑप्शन विश्व जो है किसका है, जागृत अवस्था का है। विराट का तो अभी जाने दीजिए इसका। तो अब तेजस की बात करें तो निद्रा अवस्था में जब हम लोग स्वप्न में भ्रमण करते हैं, स्वप्न देखते हैं, वो केस हमारा क्या है, हमारा जो ड्रीम वाला केस है वो तेजस है। और जब हम लोग एकदम सुसुप्त रहते हैं, मतलब सुसुप्ति माने होता है कि एकदम पूरी तरह से अज्ञ, तब इसको प्राज्ञ कहते हैं। पूरी तरह से हम लोग अज्ञ रहते हैं, कोई चीज हमें पता नहीं रहती है, सुसुप्ति की अवस्था होती है, तो हमारा एक तरह से प्राज्ञ हो जाता है, प्राज्ञ, है ना। प्रअज्ञ, अज्ञ मतलब कि जो सुसुप्त मतलब सोया हुआ, एकदम पूरी तरह से खोया हुआ, जब हमारा स्वप्न वाला मन भी नहीं चलता है ना, तो उस केस में हम लोग सुसुप्ति की अवस्था में होते हैं, जिसको कि प्राज्ञ कहते हैं, है ना। तो ठीक है, सुसुप्ति की आत्मा क्या कहेंगे, प्राज्ञ। अगला चलते हैं, न्याय स्वीकार करता है। न्याय क्या स्वीकार करता है, प्रामाण्यवाद का है ये। प्रमा और अप्रमा दोनों के लिए स्वतः प्रामाण्य, प्रमा और अप्रमा दोनों के लिए परतः प्रामाण्य, प्रमा के लिए स्वतः और अप्रमा के लिए परतः। प्रमा के लिए परतः, और देखो इसमें प्रतः लिखा है लेकिन परतः है ना, ठीक है। अप्रमा के लिए स्वतः। तो यहाँ पे हमारा न्याय जो है कि दोनों परतः मानता है, ठीक है। किसी को कुछ डाउट हो, गलत तो अगर बता रहे हैं तो बताइए, वो भी बताइए। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा न्याय का तो होता है परतः, बौद्ध का परतः और स्वतः, और मीमांसा का स्वतः और परतः, सांख्य का तो स्वतः दोनों है ना। ये दोनों जिसका है इसको याद कर लेंगे, हो जाए काम। वैशेषिक और न्याय का परतः है दोनों, सांख्य का दोनों स्वतः है, बौद्ध का बात करें तो पहले परतः आएगा फिर स्वतः आएगा, और मीमांसकों का पहले स्वतः फिर परतः। तो ठीक है, चलें आगे। इसका आंसर दूसरा होगा। बौद्ध दर्शन का दूसरा आर्य सत्य है। दूसरा आर्य सत्य बौद्ध दर्शन का क्या है, सब लोग जानते हैं कि दुख जो है पहला है, दुख समुदय दूसरा है, दुख निरोध तीसरा है, और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा जो है वो लास्ट है। तो यहाँ पे हमारा दुख समुदय जो है यही हमारा आंसर है, ठीक है। चले आगे। शंकर अद्वैत। शंकर के अद्वैत में इस प्रतिज्ञप्ति के सिवाय सभी असत्य हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट वाला है। देखिए, पहले कहता है कि जीवन मुक्ति का मुख्य साधन कर्म योग है। तो कर्म योग जीवन मुक्ति का साधन है, ये कह रहा है। लेकिन यहाँ तक हमें पता है, जहाँ तक कि इसमें ज्ञान योग को ज़्यादा महत्व दिया जाता है अद्वैत वेदांत में। कर्म वाला सिद्धांत कर्म जो है कि उसमें है मीमांसा में, लेकिन वो कर्म कांड है। ये देखिए, जीवन मुक्ति का मुख्य साधन कर्म योग है। अगला कहता है कि विदेह मुक्ति का मुख्य साधन ज्ञान योग है। विदेह मुक्ति का मुख्य साधन ज्ञान योग है। ज्ञान योग तो सही हो सकता है। आगे कह रहा है कि विदेह मुक्ति का मुख्य साधन कर्म योग है, जीवन मुक्ति का मुख्य साधन ज्ञान योग है। तो बताइए अब इसमें कौन सा सत्य है, बाकी सब असत्य है। ये ए और सी दोनों गलत है, लेकिन ये एक को पूछ रहा है, यहाँ गलत हो रहा है सर। दो तो सही हो रहा है ना इसमें। जी ये कंफ्यूजिंग है। अब इसको बी वाला भी सही है, डी वाला भी सही लग रहा है, या हो सकता है कि हम लोग कुछ गलत समझ रहे हो। नहीं सर, ये तो पक्का है कि वो ज्ञान को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है। ज्ञान हो गया तो आपकी मुक्ति हो जाएगी, इतना तो 100% कहता है। अच्छा, लेकिन एक ये सवाल भी उठता है कि जब जीवन मुक्ति हो गया है इंसान का, तो उसके बाद भी वो जीवित है ताकि वो अपने कर्म का क्षय कर सके, है ना।
या क्यों जीवित है, ये भी बात उठती है ना। विदेह मुक्त सर उनका प्रारब्ध उनके साथ है, तो जब तक तो चलेगा ना उनका शरीर। सही बात। तो उनको पुनर्जन्म को स्वीकार करता है, तो प्रारब्ध को स्वीकार करना अनिवार्य हो गया है। तो अब इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पूछना पड़ेगा क्योंकि दो डाउट है इसमें। सर से, भानु सर से पूछेंगे हम। इसको खींच लीजिए इसमें। चले आगे। जी सर, आगे चलो। अष्टांग योग की कौन सी अवस्था में ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान का भेद जो है लुप्त हो जाता है? तो अष्टांग योग में सानंद समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, शास्मित समाधि, संप्रज्ञात समाधि। तो इसमें असंप्रज्ञात समाधि होना चाहिए क्योंकि इसमें जो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय का त्रयी है, तीनों का भेद जो है कि लुप्त हो जाता है। इसमें हमें पता ही नहीं रहता कि कौन जानने वाला है, कौन जान रहा है और किस चीज़ को जान रहा है, तो ये चीज़ खो जाती है। यही हमारा असंप्रज्ञात समाधि का है। ठीक है। ये जो इसके पहले संप्रज्ञात समाधि के भेद हैं, ये सानंद और शास्मित, ये सभी, ठीक है। तो असंप्रज्ञात समाधि में ही लुप्त होता है, बाकी नहीं। उसके पहले एक लक्ष्य बना रहता है हमारा। तो आगे चलें। ठीक है। असंप्रज्ञात समाधि है इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी एक सांख्य द्वारा प्रकृति की सत्ता सिद्ध करने के लिए दी गई युक्ति नहीं है? तो सांख्य द्वारा प्रकृति की सत्ता सिद्ध करने के लिए युक्तियां दी गई हैं, जिसका एक श्लोक है। भेदानां परिमाणात् समन्वयात् शक्तितः प्रवृत्तेश्च कारण कार्य विभागात् विभागाद् वैश्वरूपस्य, इस तरह का है। लेकिन कुछ इसमें मिसिंग लग रहा है हमको। अब देखिए, भेदानां परिमाणात् तो है ही, समन्वयात् भी है, कारण कार्य विभागात भी है, लेकिन ये भोक्तृभावात नहीं है। ठीक है, इसके श्लोक को याद करना पड़ेगा आपको। तो इसमें भेदानां परिमाणात भी दिया गया है उस श्लोक में तर्क के रूप में, समन्वयात भी दिया है, कारण कार्य विभागात भी दिया है, केवल भोक्तृभावात उसमें नहीं है। ठीक है, तो ये 17वां का हमारा ये डी जो है कि वही इनवैलिड है, वही गलत है। ठीक है, चले आगे। अब देखिए, एक और हेतुआभास का आ गया। पर्वत वह्निमान है। वह्निमान मतलब कि अग्नि वाला, अग्नियुक्त है, क्योंकि पर्वत वह्निमान है क्योंकि ज्ञेय है। तो क्या ज्ञान ज्ञेय होने से, जानने वाला चीज होने से वो वह्निमान हो जाएगा? स्वव्यभिचार है इसमें, क्योंकि कई और चीजें हैं जो कि ज्ञेय है ना, कई और चीजें जिनको कि हम लोग जान सकते हैं। तो सभी पे धुआं तो नहीं हो जाएगा। तो ये हमारा स्वव्यभिचार है। असिद्ध क्या है कि जब हेतु सिद्ध नहीं होता है तब असिद्ध होता है। बाधित जब पहले से ही कोई चीज खंडित हो तब होता है। और ये सत प्रतिपक्ष बचा है और स्वव्यभिचार। तो यहाँ पे हमें तो स्वव्यभिचार लग रहा है, ये सत प्रतिपक्ष नहीं होगा। बताएं किसी को अगर इसके बारे में कुछ वो हो तो जानकारी। ये तो कंफर्म है कि इसका विचार ही होगा, लेकिन इसका ये डेफिनेशन मेरे को याद नहीं आ रहा है सर। इसमें जो ये तो सभी चीज को हम जान सकते हैं, केवल साध्य के अलावा सभी चीजों में लागू हो रहा है, तो इसलिए सब विचार हम कर रहे हैं।
और किसी को इसके बारे में डिटेल पता हो बताए। इसका हेतुआभास का अलग से कुछ बनाना पड़ेगा तब काम होगा, ठीक है। आगे चलें। सर इसको रटवा दीजिए सर। अब रट रट के भूल जाते हैं बहुत बार। चलिए ठीक है, इसका हम लोग अब इसको एक दिन बनाएंगे, या तो आज या कल में बनाएंगे जरूर इसको, ठीक है। रट रट के भूल जाते हैं, भानु सर भी कई बार बताए तो भी भूल जाते हैं, तो अब क्या किया जाए। वही ना, यहाँ कोई ट्रिक बनाना पड़ेगा या तो पूरा समझना पड़ेगा डीप में, तब काम होगा। हाँ सही बात, इसे कोई कीवर्ड वगैरह सही याद करना होगा, इसको रट जाना होगा, और 2 4 5 10 बार प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर नहीं भूलेगा आदमी। कुछ कुछ याद रहता है, कुछ कुछ देख के ऐसे ही हो जाता है, उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ कुछ ट्रिक है, कीवर्ड उसको याद रहता है। तो पहले ग्रुप में जैसे बाधित हो, हाँ पहले ग्रुप में एक पेज था जिसपे सारा उदाहरण के साथ उसका लिखा हुआ था नाम, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया, मुझे मिलता ही नहीं, मैं खोजता रहता हूँ ऐसा। अच्छा रुकिए हम खोज देते हैं। और आगे चलते हैं। सूची मिलान है ना, किसकी कौन सी पुस्तक है इसकी बात कर रहा है। तो देखिए, सबसे ऐसे क्वेश्चन बहुत फंसाते हैं पेपर में। विवेक चूड़ामणि, ऐसे क्वेश्चन हमको बहुत अच्छा लगते हैं। हाँ, विवेक चूड़ामणि शंकराचार्य का है, इसमें 2 नहीं आएगा तो आप कर ही नहीं पाएंगे। विवेक चूड़ामणि शंकराचार्य का है, सीधी बात है। और ईश्वर कृष्ण की सांख्यकारी का है, ठीक है। तो देखिए, रामानुज का श्री भाष्य भी है, सब तो मिल ही गया। कड़ात का वैशेषिक सूत्र है, बी का चौथा है, किसमें बी का 4th और ए का दूसरा। ये हमारा डी वाला आंसर होगा, ठीक है। हाँ फंसाता है इस तरह का प्रश्न, लेकिन हल्का एकदम है, हलवा है एकदम। ये तो एकदम बेस पे है ना अपने। अब जो देता है वो पीक पे देता है, एकदम ऊपर। चलिए आगे। विवेकानंद के अनुसार विश्व धर्म का मूल क्वेश्चन हो गया तो कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं जिनका 200 में 200 नंबर नहीं आया, सब जीआरएफ हो जाए। यार अब की सीट ही फुल हो जाएगी। बिल्कुल। विवेकानंद के अनुसार विश्व धर्म का मूल मंत्र क्या है? तो विश्व धर्म का मूल मंत्र स्वीकृति है। अभी गायब हो गया क्या? प्रेजेंट हो रहा आप लोग को दिख रहा है क्वेश्चन? क्या हुआ, नहीं दिख रहा है? अभी जस्ट ये विवेक चूड़ामणि वाला के बाद गायब हो गया, नहीं दिख रहा है। अभी भी नहीं दिख रहा है? नहीं वो नेट, आपके पास नेट की समस्या होगी। अच्छा ठीक है, हम देखते हैं आप कंटिन्यू कीजिए। देखिए, विवेकानंद के अनुसार विश्व धर्म का मूल मंत्र क्या है? एक्सेप्टेंस है ना? यस सर। टॉलरेंस नहीं है, एक्सेप्टेंस है। मैं तुझे सहता हूँ। सहिष्णुता में क्या है कि जो जैसा है उस रूप में उसको हम लोग सह रहे हैं, सहन कर रहे हैं ना। सहिष्णुता वो है कि जो सहन शक्ति के द्वारा वो की जाती है, लेकिन स्वीकृति जो है उसमें सहन शक्ति की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हम लोग जैसा है वो व्यक्ति जिस बुराई के साथ है उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा स्वीकृति ज़्यादा प्रीफर की गई है विवेकानंद जी द्वारा, ठीक है। ये करुणा वगैरह जो है, ये सब करुणा जो है कि महात्मा बुद्ध का सिद्धांत है, करुणा वाला। सहिष्णुता गांधी जी का है। आगे चलते हैं, इसमें स्वीकृति होगा, एक्सेप्टेंस है ना। देख लीजिए इसको, इसका ट्रांसलेशन तो अलग हो। यूनिवर्सल रिलीजन है ना, ये विवेकानंद के अनुसार एक्सेप्टेंस है, बी वाला। आगे चलते हैं। टैगोर के अनुसार धर्म निहित है। टैगोर के अनुसार धर्म किसमें निहित है? कहता है जो डी ऑप्शन मनुष्य में आस्था, ये किसका है सर? वो आस्था ये नहीं है, कुछ मानववाद का हो सकता है ये चीज, है ना, क्योंकि मानववादी ही मानते हैं कि मनुष्य मेन है। कोई मानववादी होगा जरूर जो मनुष्य में आस्था मानता होगा। टैगोर के अनुसार धर्म निहित है मनुष्य की स्वतिगता क्षमता में। और कल वाला है क्या स्वतिगता, जो सरप्लस वाला आया था, है ना,
सतिगता वही है शब्द ना, देख लेता हूँ। टैगोर मनुष्य नहीं, वो अधिशेष था, वो शब्द अधिशेष था, है ना, अधिशेष वो दूसरा है। और दूसरा कह रहा है कि मनुष्य में आत्मबोध की क्षमता में, मनुष्य के आत्मबोध की क्षमता, खुद को समझने की क्षमता जो है कैपेसिटी, ये कैपेसिटी ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन ये है आत्मबोध वाला। सी कह रहा है कि मनुष्य में आत्मबलि की क्षमता, मतलब कि खुद को बलिदान करने की क्षमता, है ना, खुद को मिटाने की क्षमता। अगला कह रहा है कि मनुष्य की आत्म उपलब्धि की क्षमता। तो टैगोर के अनुसार तो यही होना चाहिए, क्योंकि रचनात्मकता के बारे में बहुत वो डिस्कस करते हैं, या अपने नहीं यार क्या होगा, ये कहते हैं किसी बाहरी चीज में उतना वो नहीं रहना चाहिए हमें, किसी धर्म में या कोई बाहरी क्षमता, बाहरी संस्था में हमें नहीं नियत होना चाहिए, बल्कि हमें आत्म उपलब्धि होनी चाहिए, है ना, अपनी क्षमता जाननी चाहिए। तो 21वें का तो मेरे हिसाब से डी होना चाहिए। तो सर बी और डी में फिर क्या डिफरेंस दिख रहे हैं? दोनों तो सिमिलर लग रहा है। खुद को समझने की क्षमता ये है ऊपर वाला, और नीचे वाला है कि अपने खुद की उपलब्धि हासिल करने की क्षमता, है ना, समझने उपलब्धि, महारत हासिल करने किसी चीज़ में। तो क्योंकि ये एस्थेटिक्स से रिलेशन रखते हैं, मतलब एक तरह से हमारा जो क्रिएटिविटी है उसको मायने रखते हैं ना, ये मानते हैं उसको। अब इसमें देखिए, फिर इसमें भी डाउट है, लेकिन डी ही आंसर होना चाहिए। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चले आगे। 4 मिनट और है, देख लेते हैं कितना होता है। इसको मैं ले लेता हूँ, मैं खुद ही, आप तो इसको कहीं भेज दिया करें ग्रुप में, या फिर तब होगा काम ना। इकबाल के अनुसार ईश्वर की सत्ता सिद्ध करने के लिए सृष्टि कारण युक्ति अपर्याप्त है, क्योंकि यह युक्ति सुसंगत नहीं है। अब देखिए सृष्टि वाला, देखिए ये कहता है कि कारणता नियम से, सृष्टि नियम से, नैतिक नियम से, प्रयोजनात्मक नियम से। तो इकबाल कहते हैं कि ब्रह्मांड की व्याख्या केवल कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट या सृष्टि कारण युक्ति से नहीं हो सकता है, और ईश्वर की सत्ता का प्रमाण देने के लिए नैतिक नियम जो है सबसे ज़्यादा अधिक सार्थक मानते हैं, क्योंकि जो है कि नैतिक नियम जो होगा अगर ईश्वर को सिद्ध करने का, तो वो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि अगर नैतिकता का मानक बनेगा ईश्वर, तो वो इनके लिए ज़्यादा बेहतर लगता है इनको, ठीक है। तो यहाँ कारणता नियम जो पहले से जो जितने भी तरह के युक्तियाँ थी, सबको वो अयुक्त मानते हैं, और नैतिक नियम को वो सही मानते हैं, ठीक है। अब इसका क्या होगा कि सी होना चाहिए, ठीक है। आगे कहता है अरविंद के अनुसार मन से अतिमन की यात्रा में निम्नलिखित पद होते हैं। तो अब इसके चरण तो क्या क्या होगा बताइए। इस पे इंग्लिश लिखा है सर, इंग्लिश में ये सस्ता पड़ता है। अच्छा ठीक है, देखिए अकॉर्डिंग टू अरविंदो द एक्सेंट है सर, फ्रॉम माइंड टू सुपर माइंड टेक्स प्लेस थ्रू द फॉलोइंग इंटरमीडिएटरी स्टेप्स। हेलो हाँ बोलिए सर, ये क्वेश्चन 21 है ना, आपने वो बोला था कि वो आत्मबोध और आत्म उपलब्धि, तो ये टैगोर जो है वो सेल्फ अवेयरनेस के बारे में बात करते हैं ना, तो बी होगा उसका। मतलब इंटरनल जो अवेयरनेस होती है, सेल्फ आत्मबोध, और वो आत्म उपलब्धि तो एक्सटर्नल हो जाता है। अच्छा, तो इसका बी होना चाहिए ना। अच्छा, मतलब डिफरेंस है ना सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ रियलाइजेशन में। हाँ हाँ हाँ, बी और डी में ना,
हाँ तो बी होगा ना इसका, तो आत्मबोध। और आत्म उपलब्धि तो एक्सटर्नल भारी कुछ प्राप्त करना होता है, और आत्मबोध जो होता है वो अंदर अपना रियलाइजेशन होता है, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, बिल्कुल। तब तो यही सही बोल रही हैं तब आप। यही मेरा भी वो था सर। हाँ। जो आत्मबोध, जो टैगोर जो कहते हैं कि भाई यदि आपने आत्मबोध कर लिया तो पूर्णता रूप से आप सभी चीज को जान जाएंगे, कभी आपके भीतर दुख नाम की चीज नहीं रहेगी। जी, तब ठीक है, तब यही होगा, बी ही होगा, तब इसमें डाउट था ना। सेल्फ रियलाइजेशन, देखिए इसमें क्या दिया है कि मैंस कैपेसिटी ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। डी वाला कह रहा है कि मैंस कैपेसिटी ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। तो अब देखिए इंग्लिश वाला जो है कि फिर दूसरा रियलाइजेशन आ गया ना, तो वो क्या कहते हैं, इस इंग्लिश वाला पढ़िए, इसके अनुसार क्या होगा, बी होगा कि डी होगा? सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रियलाइजेशन। सर बी होगा। सेल्फ अवेयरनेस है ना, इंटरनल के बारे में बात करता, और रियलाइजेशन बाहरी चीज के बारे में। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तब हम लोग इस पे आते हैं 23वें पे। अकॉर्डिंग टू अरविंदो द एस्केंट फ्रॉम माइंड टू सुपर माइंड, इसका चरण क्या है बताना है अरविंद के अनुसार। बताइए कोई इसको, समझ में आ रहा बी होना चाहिए सर। बी सर। बी। यस सर। हायर मतलब उच्चतर मन से प्रबुद्ध मन, बी होगा। प्रबुद्ध मन के बाद अंतःप्रज्ञा, अंतःप्रज्ञा समग्र मन। तो ठीक है, यहाँ पे ही हम लोग बंद करते हैं, यही हमारा बी वाला आंसर होगा, क्योंकि समय भी हो गया है। बताते हैं ना क्या माइंड से सुपर माइंड के बीच में वो बताते हैं कि माइंड से सुपर माइंड कैसे। हाँ, एक्चुअली सुपर माइंड पर स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट हो जाता है, और माइंड तक जब तक हम लोग रहते हैं तब तक सर हम लोग मीन्स नहीं रखते। तो फिर वहाँ पे डिस्कशन होता है कि हम लोग माइंड से सुपर माइंड के पास कैसे जाते हैं। तो इन्हीं तरीकों से जाते हैं कि पहले माइंड से हायर माइंड जाते हैं, फिर इल्यूमिनाइज माइंड जाते हैं, उसके बाद वही सुपर माइंड के तक चले जाते हैं। हाँ, एक तरह से हम लोग अग्रसर होते हैं आगे की तरफ ना। तो चलिए ठीक है, ये एक दिन कंटेम्प्रेरी इंडियन का जो है कि डिस्कस करना पड़ेगा पूरा, जो है कि एक वीडियो में या एक ही मीटिंग में सारा चीज़ एक एक करके वो कर लिया जाए, रिवाइज। ठीक है, तो जब समय होगा तो रखिएगा। चलिए यहाँ पे हम 23वें तक रोक देते हैं, इसके बाद से हम लोग कल करेंगे। ठीक है, हाँ, उस दिन थोड़ा भानु सर को रखा जाएगा। डाउट जो भी है, डाउट सारे क्वेश्चन आज वाले में जो आए थे सारे आज ग्रुप में डाल दीजिए आप लोग कोशिश करके। ठीक है, मैं इसको प्रेजेंट करना बंद कर रहा हूँ। ठीक है सर। ठीक है, सब समझ में आया, नहीं समझ में आया तो भी बताइएगा और कोशिश मैं करूँगा। ठीक है, बाय।